मेरी छोटी बहन अभी भी कॉलेज में पढ़ रही है सर, और उसकी पढ़ाई के लिए मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। अगर मेरे पास में ये नौकरी नहीं रहेगी तो मैं अपनी बहन को पढ़ा नहीं पाऊंगा सर। बिना नौकरी के मैं ये सब काम कैसे कर पाऊंगा सर? जय ने उसे मनाने की पूरी कोशिश करते हुए कहा। इधर जैकोब ने भी उसकी बात सुनी और फिर आगे कहा, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें और एक मौका नहीं दे सकता, लेकिन तुम इस जॉब के लायक नहीं हो जाए। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं पसंद, और ऐसे लोगों की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है जो मेरी टीम में फूट डाले। इसलिए तुम यहां से जा सकते हो। भले ही ऊपर ऊपर से जैकोब ऐसा दिखा रहा था कि वो सच में गुस्से में था, लेकिन दिल ही दिल उसे जय की ऐसी हालत देखकर हंसी आ रही थी। उसने बाकी लोगों की तरफ देखा और कहा, बाहर निकालो इन दोनों को। जैकोब के खुद के बस की बात नहीं थी कि वो जय के हाथ से अपना हाथ छुड़वा सके और वो उसे अपने दम पर यहां से बाहर निकाल सके। इसलिए उसने बाकी लोगों से इस तरह की बात की थी। सब लोगों ने जैसे ही ये सुना तो वो तुरंत जय की दिशा में भाग आए थे। उन दोनों ने जय के साथ साथ लकी का भी हाथ पकड़ लिया और वो दोनों को बाहर निकाल देना चाहते थे। वो उन्हें जोर से खींच रहे थे। तुम ठीक हो? इतने में लकी ने जय से पूछा। उसने देखा कि उसका चेहरा पीला सा पड़ गया था और उसके माथे पर हल्का पसीना भी नजर आ रहा था। उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था कि उसका दिमाग अब ठिकाने पर नहीं था। चलो मैं तुम्हें यहां से, लकी ने जय का हाथ थामते हुए कहा। वो उसे एडमिन की बिल्डिंग से बाहर लेकर आ गया था और वो दोनों बगीचे में लगी एक बेंच पर बैठ गए। मैं जब से छोटा था ना, तब से मुझे फिट्स आने की बीमारी है। जब भी ऐसे मौके आते हैं तो मुझे फिट्स आने लगते हैं। अभी भी मेरा ब्लड प्रेशर ना एकदम बढ़ गया है और इसी वजह से ये सब हुआ था। लेकिन कोई बात नहीं है, मैं अभी थोड़ी देर के लिए बैठूंगा तो ठीक हो जाएगा, जय ने कहा। जब लकी ने देखा कि उसका चेहरा अब थोड़ा सा ठीक होने लगा था तो उसकी जान में जान आ गई। इतने में जय ने लकी को देखा और कहा, मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया दोस्त, तुमने मुझे बचाया, ये मैं कभी नहीं भूलूंगा। लकी को इस बात पर काफी खुशी हो रही थी कि इतने सारे लोगों में भी सिर्फ वही ऐसा था जो लकी के फेवर में बोल रहा था। ऐसे में लकी ने उसके ऊपर कोई एहसान नहीं किया था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जय, मैं तो बस यही चाहता हूं कि चाहे मुझे नौकरी मिले या ना मिले, लेकिन तुम्हारी नौकरी नहीं जानी चाहिए। हम साथ में काम करने वाले हैं, ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हाँ हाँ, लेकिन ऐसा हो भी सकता है लकी। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे अंदर कोई कमी है, अंदर के लोग ही ऐसे हैं। मैं यहाँ पर सबसे छोटा हूँ और मुझे भी यहाँ पर आए हुए ना 2 महीने से ज्यादा नहीं हुए, लेकिन बाकी लोग जो यहाँ पर पहले से हैं मुझे परेशान करने और मेरी टांग खींचने का एक भी मौका अपने हाथ से नहीं जाने देते। लेकिन मैं उन्हें कुछ कह भी नहीं सकता हूँ और ना ही मैं उनका कुछ कर सकता हूँ, जय ने कहा। तुम्हें इस फिट्स की बीमारी की वजह से और कोई काम नहीं मिलता क्या? लकी ने पूछा। हाँ हाँ, इससे पहले मैं एक होटल में वेटर था। उससे पहले मैं ट्रक चलाने का काम भी करता, लेकिन इसी चीज की वजह से ना एक बार मैं मरते मरते बचा। मेरा ट्रक ना ड्राइवर पर चढ़ गया था। फिर मुझे लगा कि सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी सबसे आसान नौकरी है और यहाँ पर मुझे मेरी बीमारी की वजह से ज्यादा दिक्कत भी नहीं आने वाली, इसलिए मैं यहीं पर काम करने के लिए आ गया था, जय ने अपनी तरफ से जवाब देते हुए कहा। अच्छा, तो अब आगे क्या सोचा तुमने? तुम तो काफी जवान हो यार, और तुम्हें इससे अच्छी कोई नौकरी आराम से मिल जाएगी। वैसे अगर तुम्हें कोई नौकरी मिल जाए ना तो मुझे भी बताना, मैं भी तुम्हारे साथ काम करने के लिए आऊंगा, जय ने फिर से कहा और वो लकी की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। मैं तो यहीं पर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करना चाहता हूँ। लकी ने धीरे में नाम में अपना सिर हिला दिया और मुस्कुराते हुए बोला, भाई ये सपना देखना तो तुम अभी बंद कर दो। यहाँ पर तुम्हें नौकरी वोकरी नहीं मिलने वाली। ये जो जैकोब है ना, सिर्फ अपने गांव वालों को नौकरी दिलवाता है। तुम्हारे और मेरे जैसे लोगों के लिए ना यहाँ पर नौकरी पा लेना ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन जैसा है, जय ने कहा। उसे लग रहा था कि लकी अभी भी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहा था, लेकिन उसका एक भी सपना पूरा नहीं होने वाला था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आदमी आदमी पर डिपेंड करता है। चलो तुम बैठो, मैं जरा वॉशरूम जाकर आता हूँ, लकी ने कहा और वहां से निकल गया।